किसी ग्रंथ को समझने के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में भूमिका लिखी जाती है, प्राक कथन, 2 शब्द, संपादकीय इत्यादि हेडिंग के द्वारा ग्रंथ के भाव को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी उपयोगिता, उसके महत्व पर यत्किंचित प्रकाश डाला जाता है जिससे उसको पढ़ने के बाद उसका भाव बने, आगे ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए भाव बने। उसी प्रकार भगवान की इस कथा को, इस विषय को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में पहले भाव की भूमिका बने। भगवत भाव की भूमिका बने, तब उस भूमिका के माध्यम से ये कथा हमारे हृदय में उतरती और भाव की भूमिका तैयार हो गई तो ये कथा हमें भवसागर से पार कर देती। क्योंकि भाव की भूमिका में जाने पर हम भाव के सागर में डूबते हैं और भव सागर में डूबने से बचने का यही उपाय है कि भाव के सागर में डूब जाए। ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोती। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से अगर कोई पार जाना चाहता है, भव सागर में डूबने से बचना चाहता है, तो तरीका यही है कि भाव के सागर में डूब जाओ। और ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। भाव ही तो है, न यहां वृंदावन है, न यहां कृष्ण है, न द्वापर युग है, न नंद है, न यशोदा है। हजारों वर्ष पूर्व की वो घटना है, लेकिन हम उसका भाव से स्मरण करते हैं और भाव में उसका दर्शन करते हैं। जिस वस्तु का अभाव हो लेकिन उसका भी हम भाव चिंतन कर लें, यही तो भाव है। वस्तु विद्यमान नहीं है, उसका अभाव है, लेकिन फिर भी उसके अभाव का हम अनुभव न करें, भाव का अनुभव करें, यही तो भाव है। भाव करना। इसीलिए कथा और भक्ति ये भावना की भूमिका पर सृजित होती है। भाव ही इसकी आधारशिला है और इसके लिए हमें भावुक होना है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे भावुकों, इस रस को पियो। अर्थात जो भावुक है, भावना प्रधान है, वही इस कथा के भाव को समझ पाता है। आज के समय में तो भावुक होना लोगों की दृष्टि में एक प्रकार से मंद बुद्धि होना है। लोग कहते हैं महाराज बड़े भावुक हैं, भावना में रहते हैं, सत्य को नहीं समझते। भाविष्टि होना, भावुक होना तथा कथित बुद्धिमान समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भावना प्रधान होना बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि सब कुछ भावना पर ही टिका, भावना ही करना। और जो व्यक्ति जितना भावुक, भावना प्रधान होगा, वही आध्यात्मिक जगत में, इस मार्ग में सफलता को प्राप्त करेगा। इसलिए हर चीज में भावना की जाती है, हर जगह भावना। भगवान की पादुका का भी पूजन करना तो भावना करना, ये भगवान है। चरणामृत भी पीना है, भगवान आपके द्वारा जो प्रतिष्ठित भगवान, भगवान, और वही जल
लेकिन तुलसी डाल करके उस जल को हमने भावना की कि इससे मैंने भगवान का चरण प्रक्षालन किया, फिर ये भावना की कि अब ये भगवान का चरणोदक इसे हम पिएंगे तो यह चरणोदक हमें जन्म जन्म के बंधन से मुक्त कर देगा। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये भावना की और इस भावना से उसको हमने पिया और फिर भावना से ही उसे सिर में लगाया। तो ये भावना ही वो शक्ति पैदा करती है उन क्रियाओं। भावना नहीं तो कुछ नहीं। गंगा नहाने वाले को मुक्ति मिलती है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है, गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। गंगा के तट पर वास करने वाले को मुक्ति होती है। लेकिन कब? बोले जब वो भावना हो तब। और उसी जल में मछलियां पड़ी रहती हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति और कुछ समझ में ही नहीं आता। क्यों? बोले उनमें भावना नहीं होती और वो बधिक के द्वारा मारी जाती। गंगा के जल पीने से पाप नष्ट हो जाता, वो जल में ही पैदा हुई, जल को ही पी रही। उसके बाद भी शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं और उस दुखद मृत्यु को प्राप्त करती हैं। कारण बोले गंगा का लाभ उनको नहीं मिला। बोले जो लाभ मिलना है वो तो अलग विषय है, परंतु भावना नहीं हुई इसलिए उसका लाभ पूर्णतया प्राप्त नहीं। तो सारी क्रियाओं में भावना का ही मूल्य है और कथा भी भाव प्रधान है। भाव से इसे हम श्रवण करें। भाव की जब बात आती है तो आचार्य जन कहते हैं कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृणमये, भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान लकड़ी में नहीं, भगवान पत्थर में नहीं विद्यमान है। इसको आप दूसरे अर्थ में न लें, नहीं तो कोई कहे भगवान तो कण कण में विद्यमान है तो पत्थर में क्यों नहीं है? भगवान तो कण कण में, फिर ये श्लोक का क्या अर्थ किया जाएगा? बोले हर चीजों का किस प्रसंग में कहां पर किस दृष्टि से वो बात कही जा रही है यह भी जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर यह दृष्टि है कि अगर भावना नहीं है तो फिर भगवान नहीं है। भगवान तो सब जगह है, लेकिन सब जगह विद्यमान भगवान का अनुभव तभी होता है जब भावना होती। इसीलिए शास्त्र ने कहा न भावो न देवो विद्यते काष्ठे। देवता भगवान काष्ठ में लकड़ी में नहीं बैठे, न पाषाणे न पत्थर में, न मृणमये न मिट्टी की प्रतिमा में। बोले तब कहां है? तो कहते हैं भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव में भगवान है। उस प्रतिमा में, उस काष्ठ में, उस शिला में जब आपकी भावना हुई कि ये भगवान है तब भगवान हो गए। व्यापकत्वेन सर्वव्यापकत्वेन भगवान की सत्ता सर्वत्र है। इस विषय में नात्र संदेह लेशावकाशः, किसी को संदेह का लेश मात्र अवकाश नहीं मिलेगा। परंतु भावना जब होगी तभी उस तत्व का प्रकाश होगा। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। इसलिए भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है, और ये भाव के सागर में तब डुबोती है जब हम दत्तचित्त होकर के इसे सुने। कथा सुनना भी बहुत बड़ी तपस्या है, सब नहीं सुन पाते, मन नहीं लगता कभी। बीच बीच में इधर उधर देखना, कब मौका मिले तो उठ जाएं धीरे से। न कुछ मिला तो 1 नंबर 2 नंबर का बहाना ही मिल जाता, चले जाएं थोड़ा। बीच में महाराज जी कीर्तन कराने लगे, बोले चलो मौका बहुत अच्छा है, धीरे से उठो। ये सब सत्य, सब अनुभव होता है। मन नहीं लगता फिर भी जबरदस्ती कथा में बैठो।
जैसे विद्यालय में विद्यार्थी जाता है जब, उसका स्कूल में मन नहीं लगता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, कब मौका मिले कब छुट्टी हो, जैसे घंटी बजी लगता है जैसे जेल से छूटे, भागते बस। क्यों? बोले मन नहीं लगता। लेकिन जबरदस्ती उन्हें बैठाया जाता है, भय दिखाकर, डांट कर, इसीलिए अध्यापक डांटते हैं। और जब बैठने का अभ्यास बन जाता है तब वह धीरे धीरे सीखने लगता है, और जब सीखने लगता है तब वो बैठना उसे अच्छा लगने लगता है। ये कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। इसका अभ्यास बैठने से शुरू होता है। आप कितनी देर बैठकर अपने मन को नियंत्रित करके इसमें लगा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण। और जब आप सुनने लगेंगे तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती। पहले थोड़ी समझ में आती, फिर दूसरी बार में थोड़ी ज्यादा समझ में आती, फिर संकेत मात्र से बहुत बातें समझ में आ जाती। इसलिए कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी तपस्या। स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक 2 घंटे 4 घंटे बैठने का अभ्यास करना, यह साधना का मूल मंत्र है। वह व्यक्ति अपनी साधना में कभी सफल नहीं हो सकता जो व्यक्ति 2-4 घंटे एक आसन से बैठ न सके। योग करो, ध्यान करो, जप करो, हर चीज में बैठना है। और बैठने का अभ्यास अगर नहीं हुआ तो कोई भी साधना आपकी सफल नहीं हो। इसीलिए योग शास्त्र में कहा जाता है स्थिर सुखमासनम। योग में आसन क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम। उसमें आसन जो है यम नियम के द्वारा अपनी शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि करने के बाद आसन माने सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास, स्थिर सुखमासनम। और जब स्थिर सुखमासनम की कोटि में आप पहुंच जाएंगे तब आप चाहे मंत्र का जप करो, चाहे पाठ करो, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, सारी क्रियाओं में आप सफलता प्राप्त करें। और ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं। इसलिए भगवान की कथा में बैठकर दत्त चित्त होकर भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, यह भी एक बहुत बड़ी साधना है।